Hello friends, this video on reality of UPSC coaching in Delhi. In Delhi there are two places where the UPSC coachings. First is Rajendra Nagar and second is Mukherjee Nagar. And this video are very helpful for those students who are appearing in 2024 and 2025 UPSC CSC examination. Those who are confusing whether we joining the coaching or not. This video are very helpful to decide whether you join a coaching or not. The decision yours. I am only tell you the black and white picture of the coachings. Firstly, first point, coaching fee minimum 1.70 lakh. एक 1,70,000 मिनिमम फ़ीस. यहाँ पे मिनिमम वर्ड इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये फ़ीस ओनली जीएस की है. अगर ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है. इफ़ दे ज्वाइन अ सीसेट बैच, ऑप्शनल बैच, तो ये फ़ीस 2,50,000 से 3 लाख तक भी जा सकती है. तो इस डिपेंड ऑन स्टूडेंट टू स्टूडेंट. सेकंड पॉइंट, हो सिलेबस नॉट कवर. सिलेबस कवर नहीं होता है, ये क्लियरली ध्यान रखना. कोचिंग्स में सिलेबस क्लियर नहीं होगा. आपको एक सिलेबस से गो थ्रू कराया जाएगा, सिलेबस क्लियर नहीं होगा. फिफ्थ पॉइंट में यही मैं डिस्कस करने वाला हूँ, उस पर भी बात करेंगे. थर्ड थिंग, क्लास स्ट्रेंथ. प्री कोविड की बात करें तो क्लास स्ट्रेंथ 700 के समथिंग थी. पोस्ट कोविड रिसेंटली अभी जो 2023 में जो स्टूडेंट अपेयर हुए हैं प्रीलिम्स में, जिन्होंने 2022 में बैच ज्वाइन करें, अभी जो क्लास स्ट्रेंथ है वो 400 to 500 के अप्रोक्स है. क्योंकि मैंने जो कोचिंग करी थी वो प्री कोविड पे करी थी, तो वहाँ पे 700 के समथिंग स्ट्रेंथ होती थी. तो यू डिसाइडेड कि आप 700 और 400 की स्ट्रेंथ की क्लास में क्या आप डाउट क्लियर कर सकते हैं, क्या आपको समझ आ सकता है, नहीं आ सकता, ये आप डिसाइड करेंगे. फोर्थ पॉइंट, स्टूडेंट डाउट नॉट क्लियर. ये क्लियरली रखना कि कोई भी डाउट है वो क्लास में क्लियर करना है, उसके बाद डाउट क्लियर नहीं होते. टीचर्स आपको कोई सी भी कोचिंग हो, आफ्टर क्लास वो मिलेंगे भी तो 15 to 20 मिनट्स के लिए मिलेंगे, और उस 15-20 मिनट्स के अंदर आप ही नहीं होंगे, कम से कम 30 to 40 स्टूडेंट्स होंगे. तो प्लीज़ इस चीज़ को क्लियर रखना. अगर डाउट क्लियर करना है तो विद इन अ क्लास करना है, और हर स्टूडेंट क्लास में डाउट क्लियर नहीं कर पाता है, तो एक ये भी एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है. फिफ्थ पॉइंट जो मैंने सेकंड पॉइंट में कहा था उसका डिस्कशन यहाँ पे करते हैं. कोचिंग नोट्स नॉट हेल्प इवन टू क्वालिफाई द प्रीलिम्स. ये सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन यही हार्श रियलिटी है कि आपके कोचिंग नोट्स जो आप बना रहे हो एक साल के अंदर, जो आपके सामने आएंगे बन के, आप जब 2024 में जब आप प्रीलिम्स में बैठोगे तो ये गारंटी है कि आप अपने कोचिंग के नोट्स के बेसिस पे 20 to 25 क्वेश्चन के अलावा कुछ भी नहीं कर पाओगे. तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखना. कोचिंग नोट्स के भरोसे प्रीलिम्स में मत बैठना. 2024 में आपके कोचिंग नोट्स से ओनली 20 या 25 क्वेश्चन ही आप सॉल्व कर पाएंगे. नेक्स्ट सिक्स पॉइंट, कोचिंग क्रिएट फियर अमॉन्ग द स्टूडेंट. ये कोचिंग का ट्रैप होता है. कोचिंग नहीं, ये अभी जैसे 2023 का पेपर हुआ है, जीएस का हुआ है, सीसेट का हुआ है. एवरीवन नोज़ पेपर हार्ड था, आपको ही पता है, देखा होगा, मुझे भी पता है, और कोचिंग सबको पता है. लेकिन उस चीज़ को आप बार बार में आप नई नई वीडियो ला के बच्चों के अंदर इतना फियर क्रिएट कर रहे हो कि पेपर हार्ड था, अब ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, अब इनके नए नए प्रोडक्ट्स भी आएंगे, तो इस चीज़ से बचना है. सेवेंथ पॉइंट, टेस्ट सीरीज़ न्यू ड्रामा. ये टेस्ट सीरीज़ का जो एक नया ड्रामा चला रखा है, अभी 2023 का अभी जो प्रीलिम्स हुआ है, उसके बाद प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ का तो कोई रेलेवेंस रहा ही नहीं, ये आपको पता ही है. और जो मेंस की जो टेस्ट सीरीज़ होती है वो स्टूडेंट को ज्वाइन इसलिए करनी भी पड़ती है क्योंकि मेंस में क्या होता है कि आपके आंसर को इवेलुएट कौन करेगा. प्रीलिम्स में तो आप खुद भी बाहर से ला के कर लोगे तो, लेकिन हाँ, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से एक बेनिफिट होता है कि आपके टाइम मैनेजमेंट हो जाता है. बस अगर आप खुद सेल्फ डेडिकेटेड हैं, अगर आप रूम पे ला के, घर पे ला के अगर उसको कर सकते हैं तो प्लीज़ कर लेना. और प्रीलिम्स के लिए कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन मत करना, मेंस के लिए कर लेना बस. एट्थ पॉइंट, 2 to 3 ईयर पैकेजेस. मैंने कोचिंग ने क्या कर रखा है अभी कि 2 साल 3 साल का पैकेजेस चला रखे हैं. आप पहले ही स्टूडेंट को 2 साल 3 साल तक अपने कोचिंग्स में रख रहे हो. भाई यूपीएससी ने एक डिफाइन सिलेबस है, हर साल पेपर कंडक्ट हो रहा है. इसका मतलब यह है कि जो सिलेबस उन्होंने दिया है वो 1 साल में कवर हो सकता है. आप पहले ही स्टूडेंट को कह रहे हो कि 2 साल 3 साल तक आप हमारे पास रहो. ये देखो इनका सेकंड ट्रैप. नाइन्थ, नो कवरेज ऑफ बेसिक्स ऑफ सब्जेक्ट. बेसिक्स नहीं होंगे वहाँ पे, पहले क्लियर रखना. अगर आप कोचिंग जा रहे हो करने के लिए तो इस चीज़ को क्लियर रखना कि अपने बेसिक्स क्लियर रखना वहाँ पे.
नहीं है 6 महीने बाद कोचिंग ज्वाइन कर लेना, 1 साल बाद ज्वाइन कर लेना, फिर देख लेना रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। 10th पॉइंट, नो गाइडेंस फॉर हाउ टू फ्रेम मेंस आंसर। एक सिंगल टीचर आपको कोचिंग में ये नहीं बताएगा कि आपको मेंस का आंसर कैसे लिखना है। इवन दे डिड नॉट राइट अ सिंगल आंसर इन अ क्लास। आपको एक भी आंसर नहीं लिखाए जाएंगे। ये रियलिटी है, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये आपको खुद को ही करना पड़ेगा। और मेंस का आंसर के लिए क्या कैसे करना है क्या नहीं करना वो नेक्स्ट वीडियो आएगी, या तो आज आ जाएगी या कल मॉर्निंग तक मैं निकाल दूँगा। लेकिन इस सारे पॉइंट्स का तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इन चीज़ों को प्लीज़ ध्यान रखिएगा बिफोर ज्वाइनिंग द कोचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।